नमस्कार। मैं वैद्य राहुल साळुंके। बहुत सालों से मैं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मैं काष्ठौषधि का प्रयोग कर रहा हूँ। सिर्फ काष्ठौषधि से जो है छोटे छोटे बड़े बड़े सभी व्याधियाँ किस प्रकार से दूर होती है उसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हैं। अलग अलग द्रव्यों के बारे में भी मैं बोलने की रुचि रखता हूँ क्योंकि मैं उसका प्रयोग बहुत मात्रा में करता हूँ। तो मुझे मैसेज आया कि गुडुचि के बारे में नहीं आपने बोला है, निर्गुंडी के बारे में नहीं आपने बोला है। तो मेरे अलग अलग वीडियो जो है उसमें मैंने बोला है, पर फिर भी सेपरेटली इन द्रव्यों के बारे में नहीं बोला है। तो ये बहुत ही कॉमन द्रव्य है, इसीलिए मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, उसके बारे में कुछ वीडियो नहीं बनाए। पर अभी ये छोटा वीडियो मैं इस गुडुचि के द्रव्य के बारे में पोस्ट कर रहा हूँ, जो मैं गुडुचि के बारे में विचार करता हूँ। देखो, हर द्रव्य रहते हैं, अलग अलग द्रव्य रहते हैं, और हम जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो प्रॉब्लम आता है कि द्रव्य सिलेक्शन कैसे करना। क्योंकि हमें अगर पाचन देना है तो ये भी पाचक है, वो भी पाचक है, तो कौन सा पाचन देना, रेचन देना है तो ये देना कि वो देना। ऐसे बहुत से प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस के शुरुआती के तौर पे पढ़ते हैं। तो ये जो त्रिदोष शामक द्रव्य रहते हैं गुडुचि जैसे, तो जब ऐसे कंडीशन आती है प्रैक्टिस में कि कौन सा पाचन देना, कौन सा दीपन द्रव्य देना, अगर ये अवस्था पता नहीं चल रही है तो मुझे कौन से द्रव्य से काम चलाना चाहिए, दोषानुबंध ठीक से नहीं पता चल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आती है जब प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं तब जो सेफ द्रव्य है, जो देने के बाद आपका पाचन होगा, दीपन होगा, विबंध का नाश होगा, अम्ल पित्त का या फिर कुछ इस प्रकार की हिस्ट्री है, आमाशयगता अम्लता है तो वो कम होगी। ऐसा जो द्रव्य है सेफेस्ट जो ड्रग बोलते हैं, तो इसमें जो है गुडुचि आती है। अगर आपने गुडुचि दे दी तो आपका काम बन जाएगा। बाद में अगर 10 दिन के बाद पेशेंट बाद में आने के बाद फिर आपने अगर केस हिस्ट्री ले ली, फिर आपको हेतु पता चले, तो तब तक जो है गुडुचि काम चला लेगी। ऐसा इस प्रकार का ये द्रव्य है। पर फिर भी द्रव्य के बारे में हमें प्रिसाइज मालूम होना चाहिए। गुडुचि कहाँ प्रयोग हुआ है, ऐसे अगर देखा जाए तो सब जगह हमें गुडुचि दिखती है। ज्वर से लेकर हमें पांडु में, कामला में, कुष्ठ में, हर जगह जो है गुडुचि जो है दिखती है। यकृत के विकार हो, छर्दी हो, अम्लपित्त हो, हर जगह गुडुचि का प्रयोग दिखता है। तो ऐसे अगर हमें दिखता है तो हमें पता चाहिए कि गुडुचि कहाँ प्रयोग नहीं करना है, ये भी हमें मालूम रहना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें गुडुचि दिखती कहाँ नहीं है, तो हमें जो है रक्त पित्त में गुडुचि नहीं दिखती। रक्त पित्त में हमें जो दिखता है वो वासा दिखता है। वासा जो है वो रुक्ष है, गुडुचि जो है वो स्निग्ध है। वासा जो है शीत है, गुडुचि जो है वो उष्ण है। तो अगर हमने ऐसे कंपैरेटिवली स्टडी की किसी भी द्रव्य की, तो हमें पता चल जाता है कि गुडुचि का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, वासा का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। दोनों द्रव्य जो है रक्त पर काम करने वाले द्रव्य हैं। ठीक है। तो रक्त पित्त में होता क्या है कि द्रव गुण, उष्ण गुण, ये गुण बढ़ने के कारण रक्त जो है वो उसकी मात्रा में भी वृद्धि आई रहती है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार की कंडीशन होती है कि रक्त की मात्रा में वृद्धि आई है, उसमें गुडुचि का प्रयोग हम नहीं करते। रक्त दुष्ट है या फिर रक्त में कोई दूसरा दोष आया है, इसके कारण रक्त का क्षय हुआ है, रक्त की सारता गई है, रक्त में विषाक्तता आया है, रक्त में दुष्टि आई है, ऐसी जो कंडीशन आती है वहाँ वहाँ गुडुचि का प्रयोग किया जाता है। गुडुचि जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से रक्त शोधन का काम करती है। देखो, रक्त की मात्रा कम होनी चाहिए या फिर मात्रा जितनी है वह उतनी है पर रक्त दूषित हुआ है, ऐसे दोनों कंडीशन में गुडुचि का प्रयोग करते हैं। गुडुचि जो है साक्षात रक्त की दुष्टि दूर करके रक्त की वृद्धि करने वाला द्रव्य है। और जब रक्त की वृद्धि हो जाती है अच्छे रक्त की, तब सभी धातुओं को भी अच्छा बल मिलता है और रसायन काम हो जाता है। अदर हैंड वासा जो है वो रक्त की मात्रा वो जो वृद्धि हुई है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गए हैं, वो कम करने वाला वासा द्रव्य है। तो आपको
कंडीशन क्लियर कट मालूम रहना चाहिए कि गुड़ूची कब कब यूज़ करनी। अब रक्त जो है वो द्रव गुणात्मक है, सर गुणात्मक है, उष्ण गुणात्मक है, उसके विपरीत वात है। तो वात रक्त में रक्त की जो ताकत है, रक्त की जो सारता है वो कम हुई रहती है। वात रक्त ये एक टिपिकल संप्राप्ति है कि जहाँ गुड़ूची का प्रयोग किया जाता है। गुड़ूची एक वो प्रिसाइज मेडिसिन है जो वात रक्त दूर करती है। तो रक्त में कोई भी दोष आने दो, उससे रक्त की मात्रा कम होने दो या फिर रक्त दुष्टि होने दो, उसमें गुड़ूची का प्रयोग होता है। जब रक्त में आम हो जाता है तब गुड़ूची आ जाती है, गुड़ूची का प्रयोग आता है। रक्त में अगर कफ आ गया, कोई भी दोष आ गया, कफ आ गया, तो श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानाम अमृता, तो वहाँ गुड़ूची आ जाती है। चाहे वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल, आजकल के जो प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते कि कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, उसमें आप गुड़ूची का प्रयोग करके आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। या फिर ब्लड शुगर बढ़ गई है, ऐसे प्रयोग आ जाते हैं, ऐसे आ जाता है, तो उसमें भी आप गुड़ूची का प्रयोग आपकी युक्ति प्रमाण से करके रक्तगत कफ, रक्तगत क्लेद, रक्तगत दोष, रक्तगत विष, ऐसे कंडीशन जो है आते हैं, उसमें गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं। रक्ताग्नि ही कम है, रक्त की ही क्वांटिटी कम हो गई है, ऐसे इसमें शरीर में जो वर्ण हानि होती है, ऐसे में भी रक्त की वृद्धि करके, रक्ताग्नि वर्धन करके, रक्त की वृद्धि करके जो है गुड़ूची वर्ण कर काम कर देती है। रक्त में विष आने के, विषाक्तता आ गई तो कभी कभार बाल झड़ते हैं, इस प्रकार से भी घटनाएं घटती है। तो ऐसे में जो है ये रक्त का विष शोधन करने का काम जो है ये जो है गुड़ूची करती है, वली पलित नाशिनी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है बाल भी आने लगते हैं अगर उस प्रकार की संप्राप्ति है। तो ये रक्त शोधक है, रक्तवर्धक है, वात रक्त में इसका प्रयोग आता है। रक्त दुष्टि से क्या क्या हो जा सकता है, कुष्ठ जैसी बीमारी आ सकती है, तो कुष्ठ में भी गुड़ूची का प्रयोग आता है। ऐसा कुष्ठ जिसमें रक्त दुष्टि है या फिर रक्त की मात्रा कम हुई है, रक्त की सारता कम हुई है, रक्ताग्नि कम हुआ है, रक्त में विषाक्तता आई है, ऐसे जो जो कंडीशन है वहाँ वहाँ ये जो गुड़ूची का प्रयोग है वो आता है। इस प्रकार से अगर रक्त अच्छा हुआ तो शरीर का बल भी बढ़ता है, रसायन काम होता है, क्षुधावर्धन होता है, सभी ये जो चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसीलिए ऐसी जो जो बीमारियां हैं वहाँ वहाँ गुड़ूची आई है। तो इसमें पांडु आता है, कामला आती है, कुष्ठ आता है, वातरक्त आता है, ठीक है, यकृत विकार आते हैं अलग अलग, आम्ल पित्त जैसे विकार आते हैं, या फिर गुड़ूची जो है वो तिक्त है, कटु है, तो कृमिजन्य विकार है, उसमें भी इसका प्रयोग आ जाता है। ठीक है। अब ये त्रिदोष शामक है, इसका मतलब क्या है कि आपने अनुपान अगर बदल दिया तो वो उस प्रकार के दोषघ्नता का रिजल्ट जो है हमें देगी। अगर यही गुड़ूची घृत के साथ दिए तो वात शामक, अच्छे तरह से वात शामक होगी। यही गुड़ूची जो है शर्करा के साथ दिया तो बहुत ही अच्छे तरह से पित्त शमन का काम करेगी। यही गुड़ूची जो अगर हमने शहद के साथ दे दी तो वो बहुत ही अच्छे तरह से कफग्न काम करेगी, क्योंकि ऐसे त्रिदोष शामक जो जो द्रव्य हैं शास्त्र में आए हुए, तो ये द्रव्य बहुत ही अच्छे रहते हैं। उनका सिर्फ अनुपान बदलने के बाद वो जो हमें जो अपेक्षित दोषघ्नता है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुड़ूची का विचार जो है हम करते हैं, मैं करता हूँ। हर एक द्रव्य का जो विचार है इसी प्रकार अलग अलग एंगल से हमें करना चाहिए। सिर्फ द्रव्य गुण पढ़ के द्रव्य जो है हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, हमें चिकित्सा स्थान पढ़ना पड़ता है। एक आधा द्रव्य व्याधि के किस किस अवस्था में आता है, किस किस व्याधि में आता है, किस टिपिकल संप्राप्ति का वो प्रतिनिधित्व करता है वो द्रव्य, ये जानने के लिए बार बार चिकित्सा स्थान पढ़ना और उस द्रव्य कहाँ कहाँ गया है, किस किस जगह गया है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में द्रव्य गुण तो पढ़ना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो गुड़ूची है उसका चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए अवस्था में। रही बात वो गुड़ूची संग्रह है, वो आप हर वैद्य ने घर के आजू बाजू में जो है
गुड़ूची लगानी चाहिए। गुड़ूची का बहुत बड़ी मात्रा में गुड़ूची लगानी चाहिए, खुद की गुड़ूची रहनी चाहिए, क्योंकि गुड़ूची जो है वो फ्रेश अगर जितना उसका प्रयोग किया जाए, जो गुड़ूची है उसके कांड जो है कट करके क्लिनिक में रखने, रोज के रोज एक थोड़े बहुत कांड जो है वो लॉक बैग में रखने, और जहाँ जहाँ आपको पेशेंट की इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है, जिसमें रक्त धातु की दृष्टि है, मेद धातु की दृष्टि है, शुक्र धातु की दृष्टि है ना, रक्ताग्नि कम है, पांडु है, कामला है, इस प्रकार की संप्राप्तियाँ, वातरक्त है दिखती है, वहाँ वहाँ आपको जो फ्रेश गुड़ूची है वो अगर आपने दे दी तो आपको खर्चा भी नहीं आएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो वो कांड लेना और कांड का काढ़ा करके पीना, स्वरस करके पीना, इस प्रकार से उसका प्रयोग अगर रुग्ण को किया जाए तो जो अपेक्षित रिजल्ट है गुड़ूची का वो बहुत ही अच्छा मिलता है। हमने ये प्रयोग किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसका संग्रह विधि जो रहता है वो मई महीने में रहता है, तो मई महीना में उसका संग्रह करना, और रोज़ के रोज़ अगर आपने उतने कांड लेकर रखे, और दिन के 10 पेशेंट 15 पेशेंट में एक 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि यहाँ गुड़ूची ही देनी चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशन में आप वही अगर द्रव्य दे दोगे तो बिना बाकी के द्रव्य दिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका अनुभव मैं 12 सालों से ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं प्रयोग करना पड़ता है। जब आप गुणों का विचार करते हो, आप आयुर्वेदिक सिद्धांतों का विचार करते हो, तो चरक सुश्रुत वाग्भट्टाचार्य ने जो कुछ कल्प दिए हैं, जो कुछ दवाइयाँ दिए हैं, उससे जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरह से चलती है, दौड़ती है, और पेशेंट बहुत ही अच्छे तरह से ठीक होते हैं। आपको कोई महंगी दवाइयाँ प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद।